जय श्री राम प्रेमी भक्तों। संपूर्ण पाप नष्ट करने का एकमात्र उपाय यह है, जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कोई भी जीव है उससे पाप हो ही जाते हैं, चाहे कितना ही पुण्यात्मा हो। अब बात यह आती है कि जो पाप हो जाते हैं उन्हें खत्म करने का कौन सा उपाय है। उपाय तो हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारे बतलाए गए हैं। ऐसे ऐसे उपाय हैं कि जिनसे पाप तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप की जो जड़ें हैं वह समाप्त नहीं होती हैं। जैसे त्याग है, त्याग से भी पाप नष्ट होते हैं, सेवा से भी पाप नष्ट होते हैं, लेकिन जो जड़ है वह किस चीज़ से समाप्त होती है, जो पाप की जड़ होती है वह हम आपको बताने जा रहे हैं। वह आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, संपूर्ण पाप तभी आपको समाप्त कर पाएंगे जब आप उस जड़ को जान लेंगे। क्योंकि कोई भी पेड़ है, पौधा है, उसको काट दो, फिर बारिश हो जाती है तो फिर उसमें से अंकुरित निकलते हैं, वो फिर पेड़ बन जाता है, पौधा बन जाता है। तो अगर आपने पूरी तरह से नष्ट करना है तो जड़ को ख़त्म करना होगा। और जड़ को कैसे ख़त्म किया जा सकता है वह हम इस सत्संग में बताने जा रहे हैं। वह जो पूरी तरह से पाप नष्ट होगा वह केवल और केवल मात्र भक्ति से होगा। जब तक आपके जीवन में भक्ति नहीं आएगी, आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो नहीं सकते। अब बात यह आती है कि भक्ति कहीं बाजार में बिकती तो है नहीं, कोई उसकी फैक्ट्री दुकान तो है नहीं। भक्ति तो अंदर की चीज है, बाहर की कोई चीज नहीं है। और पाप भी हमारे अंदर के हैं, बाहर के नहीं। तो अंदर की चीज से ही अंदर की चीज को समाप्त किया जा सकता है। इसलिए आपको भक्ति करनी होगी, और वह भी अनन्य भक्ति करनी होगी, केवल एक की भक्ति। और वह केवल एक कौन है? वह है राम नाम। उस नाम का आपको जप करना होगा। उस राम नाम की भक्ति अगर आप करोगे तो वह अनन्य भक्ति मानी जाएगी। और जब आप अनन्य भक्ति करोगे तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे, और आप जो भी करेंगे वह पुण्य ही बनेगा। अपने आप बनाना नहीं है, अपने आप पुण्य बनेगा। क्योंकि जब भक्ति उतरती है तो उसके अंदर वह शक्ति होती है कि भक्ति आने के बाद में पाप इंसान कर ही नहीं पाता है, उससे होता नहीं है, चाहने पर भी नहीं होता है। इसलिए अगर आप पापों को नष्ट करना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय केवल यही है, वह है भक्ति। और भक्ति में भी राम नाम जप। और राम नाम जप भी किस तरह का? निरंतरता वाला, एकाग्रता वाला, श्रद्धा विश्वास भाव वाला। तो आशा करते हैं कि आप अगर अपने पाप नष्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से भक्ति करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।